हम्म, Dear student, today I teach you one problem regarding issue of debentures. आप लोग को आज इश्यू ऑफ डिवेंचर पर एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, ए लिमिटेड इशू 8% 5000 डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each payable as follows on application ₹25, on allotment ₹60 and balance on first and final call. Application will receive 4000 debentures, all money duly received. Debenture issue expenses ₹500, pass journal entries with cash book. देखिए क्वेश्चन समझिए, ए लिमिटेड ने 8% 5000 डिवेंचर इशू किया 100 ईच में। पेबल कैसे, ऑन एप्लीकेशन ₹25 है। अलॉटमेंट कितना है, अलॉटमेंट आपको है ₹60 एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखिए 100 में 25 और 60 85 हो गया, तो ओनली ₹15 हम लोग किस में मांग रहा है कंपनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में बैलेंस। एप्लीकेशन लेकिन रिसीव कितना हुआ 4000 डिवेंचर्स का, ओनली 4000। देखिए इशू किया 5000 और कंपनी को डिवेंचर का एप्लीकेशन कितना का मिला 4000 का, ऑल मनी ड्यूली रिसीव और डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस कितना हुआ 500 हुआ। आपको क्या बनाना, जनरल एंट्रीज और कैश बुक। फिर से समझिए, ये 8% जो है इस पर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये डिवेंचर का इंटरेस्ट है, क्योंकि हमने आपको प्रीवियस क्लास में बताया कि डिवेंचर इज ए लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म लोन है, तो लोन के अगेंस्ट में इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ईयरली इंटरेस्ट कितना 8%, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका कैलकुलेशन आपको नहीं करना है। ये केवल है कि 8% वाला डिवेंचर है बस। बाकी आपका क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5000 डिवेंचर इशू हुआ, एप्लीकेशन है 4000 का, एप्लीकेशन है 25, अलॉटमेंट है 60 और बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। तो आपको और डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस कितना है 500 है, तो आपको जनरल एंट्रीज और कैश बुक बनाना है। देखिए पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। आपका कितना डिवेंचर का एप्लीकेशन है 4000 डिवेंचर का और रेट कितना 25, तो 4000 इंटू 25 दिस वन इज 1 लाख। आपको क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये पैसा एडवांस में मिलता है। इसके बाद ये जो एप्लीकेशन आया किस रूप में आया, डिवेंचर के रूप में आया, इसलिए होगा 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर अकाउंट। क्योंकि डिवेंचर कैपिटल नहीं है, ये लोन है। हम लोग शेयर में क्या लिखते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल, बिकॉज शेयर इज ए कैपिटल, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर पार्टली ओनर ऑफ ए कंपनी, लेकिन डिवेंचर होल्डर आर नॉट ओनर ऑफ ए कंपनी, डिवेंचर होल्डर्स आर लाइबिलिटीज ऑफ ए कंपनी, सो इट इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। सो होगा 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर अकाउंट। थर्ड एंट्री होगा, फिर कंपनी अलॉटमेंट का पैसा मांगेगी तो होगा 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर अकाउंट। दिस वन डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब ड्यू होगा तो क्या होगा, कंपनी मांगती है तो ड्यू हुआ, जब कंपनी को देंगे तो पेड होगा। ठीक है, देखिए 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर अकाउंट। आपका डिवेंचर कितना है 4000 और अलॉटमेंट मनी है ₹60, तो 4000 इंटू 60 दैट इज 2,40,000, 2,40,000 होगा। हाँ, नेक्स्ट होगा, देखिए डिवेंचर अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। आपका कितना डिवेंचर था 4000 और अलॉटमेंट मनी है ₹60, तो 4000 इंटू 60 दैट इज 2,40,000, 2,40,000 होगा। फिर आप कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही बार में मांग रहा है, तो हम लोग एंट्री करेंगे 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू 8% डिवेंचर अकाउंट। देखिए आपका एप्लीकेशन में आपने कितना मांगा 25, अलॉटमेंट में मांगा 60 और 100 में से 25 और 60 माइनस कीजिएगा 85, तो 15 बचा। तो 15 किस में मांगा जाएगा, ₹15 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। 4000 का ₹15 करके कितना होगा 60,000 किस में मांगेगा कंपनी का, फिर कंपनी मांगेगी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। पैसा मिल गया तो होगा बैंक अकाउंट दिया टू
8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 60,000 होगा ना। जैसे 5th नंबर एंट्री में कंपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल मांग रही है कि ड्यू है, तो होगा 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट ईयर टू 8% डिवेंचर अकाउंट 4,000 into 15 and this one is 60,000 होगा। और जब मिल गया तो क्या होगा, बैंक अकाउंट ईयर टू 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन में बोला है डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस इज 500। आप जो कंपनी डिवेंचर इश्यू करता है तो उसको कुछ स्टेशनरी का खर्चा होता है, कुछ मान लीजिए आपको पेपर वर्क होता है, तो दैट टाइप जो इश्यू के लिए जो एक्सपेंसेस हुआ वो कंपनी का खर्चा है। तो डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस अकाउंट या टू बैंक अकाउंट 500 रुपया हुआ, ठीक है। देखिए अब कैश बुक बनाना है, समझिएगा पार्टिकुलर अमाउंट। आपका पहला एंट्री क्या हुआ था, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। हम कैश बुक या बैंक का लेजर खोल रहे हैं तो हमारा एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट या टू डिवेंचर 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट होगा ना, टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन 1 लाख। उसी तरह बैंक अकाउंट या 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट तो होगा आपको 2,40,000 और 8% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 60,000। टोटल आपको कितना मिला, 4 लाख। 4 लाख में से आपका डिवेंचर इश्यू एक्सपेंसेस कितना हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 500। तो एक्चुअल आपका कैश एट बैंक आपका होगा 3,99,500 होगा। फिर से समझिए, आपको एप्लीकेशन में 1 लाख मिला, अलॉटमेंट में 2,40,000 मिला और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 60,000 60,000 मिला। तो टोटल आपको 4 लाख मिला, 4 लाख मिला। इस 4 लाख में से 500 रुपया आपका खर्चा हो गया, तो आपका कैश बैंक में कितना बैलेंस बचेगा, 3,99,500 बचेगा। समझ में आई। तो देखिए हम आपको इस तरह से इसलिए बता दे रहे इतना इजी करके, क्योंकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो देखिएगा इस तरह का प्रॉब्लम आएगा और उस समय आपको ये सब क्वेश्चन हेल्प करेगा, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।